नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे परिवार इपोज क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? पहला था निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल तथा तीसरा था अपना उच्च पुरा पाषाण काल। तो हमने बताया था कि जो है आपका निम्न पुरा पाषाण काल है उसको कोर संस्कृति या मद्रास संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमने बताया था, कृपया आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। फिर दूसरे नंबर पे था मध्य पुरा पाषाण काल, इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता था। और तीसरा है अपना उच्च पुरा पाषाण काल, इसको ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम प्रारंभ करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? मध्य पुरा पाषाण काल। तो मध्य पुरा पाषाण काल में एक डॉक्टर कार्लाइज का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, तो उसके आसपास का क्षेत्र विंध्य क्षेत्र कहलाता है। तो विंध्य क्षेत्र से इन्होंने इस काल की बहुत सारी साइटें या खोज या स्थल खोजे। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर इसमें एक दो पॉइंट और हैं। इस काल में मतलब मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का या छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे माइक्रोलिपिक औजार कहा जाता था। ठीक है, माइक्रोलिपिक का मतलब ही है सूक्ष्म प्रकार के औजार। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान हमें खोजा गया जिस स्थान को कहा गया बागौर। बागौर कहाँ है? बागौर है भीलवाड़ा जिले, राजस्थान में पड़ता है भीलवाड़ा जिला, जो कि कोठारी नदी के किनारे पर है। तो ये जो स्थल खोजा गया है यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना? तो क्या है इसकी खासियत? सबसे बड़ा स्थल है। हमने एक खोज और की, कहाँ पे? हमने बताया था एमपी में, है ना? एमपी में सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल की खोजें हुई हैं। तो एक है पचमढ़ी, सबने नाम सुना है पचमढ़ी, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है। अगर कभी एमपी जाओ तो पचमढ़ी घूम के जरूर आओ। तो पचमढ़ी में क्या है? 2 प्रकार के शैलाश्रय स्थल मतलब रुकने के स्थल। शैलाश्रय स्थल का मतलब होता है रुकने के स्थल खोजे गए। नंबर 1 एक है जब्बू द्वीप और दूसरा है डोरो द्वीप। ठीक है, कौन कौन सा है? जब्बू द्वीप और डोरो द्वीप। चलिए, अच्छी बात है। अब हमने और प्रकार की खोजें की, जैसे बागौर बता ही दिया है। एक है लंगनाज, एक है सराय नहर राय, एक है आदमगढ़, ठीक है, एक है पचमढ़ी, एक है टोरी, एक है जलाहल्ली, एक है महदहा और एक है वीरभानपुर। ऐसे ही बहुत सारे स्थल हैं। अभी हम इन स्थलों को लिखेंगे और इनके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट देंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा गहराई में घुसेंगे तो अपने ही लिए हानिकारक होगा, है ना? तो उतना पढ़ें जितना पेपर में आना है। चलिए, तो हमने आपको जो बताया है उसको लिखने का प्रयत्न करते हैं और आप भी अपनी नोटबुक पे लिखने का प्रयास करें। क्या बताया है हमने? क्या पढ़ना है अपन को? अपन को पढ़ना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में एक हमने बहुत इंपोर्टेंट नाम लिया था, डॉक्टर कार्लाइज। डॉक्टर कार्लाइज इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम क्या किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल की साइटों या स्थलों की खोज की। किनकी? मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल के क्षेत्र यानी स्थलों की खोज की। अच्छा, कोई बताएगा कितने सन में की? कोई बताएगा कितने सन में की? तो ये इसकी सन भी याद कर लो, 1857। 1857 में 1857 में एक क्रांति भी हुई थी अपने भारत में, जो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना जाता है, आप सभी को मालूम है। तो इसके बारे में हम डिटेल में, जब स्वतंत्रता क्रांतियां यानी
1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कार्लाइल। फिर हमने बताया कि इस काल में छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा। इन औजार छोटे छोटे औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिपिक। बिल्कुल। हमने एक फैक्ट और बताया आपको कि हमने एक बागौर नामक स्थान की खोज करी थी। ये कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के किनारे पर। तो ये क्या है? मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, ये लिख सकते हैं आप इसको, सबसे बड़ा स्थल। नो प्रॉब्लम। हमने बताया कि हमें 2 शैलाश्रय मिले। कौन कौन से शैलाश्रय हैं? पहला जम्बूद्वीप और दूसरा है डोरो द्वीप। ये दोनों कहाँ हैं? कोई बताया कमेंट बॉक्स में, हमने अभी आंसर दिया था। ये दोनों कहाँ हैं? पचमढ़ी में। ये पचमढ़ी कहाँ पड़ता है? पचमढ़ी पड़ता है एमपी में। ओके सर। अब हम इसके स्थल देखते हैं। स्थल में हमने बताया पहला कौन सा है? बागौर। ओके सर। दूसरा, बागौर के बाद लंघनाज। बिल्कुल। लंघनाज के बाद सराय नहर राय। लिख लो, सराय नहर राय। ये सब स्थल हैं किसके? मध्य पाषाण काल के। एक अपना और है महदहा। और अपने और भी है। कौन सा? महदहा के बाद आदमगढ़। आदमगढ़ के बाद हमने बताया था टेरी। बिल्कुल। टेरी के बाद जलाहल्ली। बिल्कुल, जलाहल्ली। और हमने एक बताया है आपको, जलाहल्ली के बाद बागौर, लंगनाज, सराय नहर राय, महदहा, आदमगढ़, टेरी, जलाहल्ली और बता दूं वीरभानपुर। ठीक है, वीरभानपुर। अच्छा, ये कहाँ कहाँ से संबंधित हैं, ये बताएगा कोई? कृपया जरूर कमेंट बॉक्स करके जरूर बताए। तो ये हमने बता दिया आपको राजस्थान। एक दो छोड़ देंगे तो आप उसको बता देना। हम लंघनाज बताएगा कोई? सराय नहर राय हमने बता दिया आपको, यूपी में। महदहा यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है। आदमगढ़ एमपी। टेरी बताएगा कोई? तो टेरी अपना पड़ता है तमिलनाडु में। ओके, टेरी कहाँ पड़ता है? अपना तमिलनाडु में। तो ये लिख लो, तमिलनाडु। अच्छा, हम पूछेंगे जलाहल्ली। तो जलाहल्ली कहाँ पड़ता है? अपना जलाहल्ली पड़ता है अपना, देखो ये ऐसा नाम नहीं लग रहा है अपना कि साउथ का हो। हाँ, तो साउथ ही का तो है। कहाँ? कर्नाटका। अच्छा, वीरभानपुर। तो ये वीर लगा के राजस्थान नहीं लगा देना, क्योंकि वीरों की भूमि राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल, जहाँ की अभी ममता बनर्जी हमारी दीदी जी शासन चला रही है ना, दीदी जी शासन चला रही है। कहाँ पे? वीरभानपुर। कहाँ है ये है अपना वीरभानपुर, वेस्ट बंगाल। समझ में आया? चलो, बागौर से हमने बता ही दिया है क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। बागौर जो कि राजस्थान के, यहाँ पे लिख दें बागौर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया था। ठीक है।
सराय नहर राय, ये सराय नहर राय कहाँ है? यूपी में। तो इसकी एक खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे स्तंभ गर्त और क्या स्तंभ गर्त का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्तंभ गर्त का मतलब होता है कि हमने मान के चलो जैसे ये है, तो ये क्या है? खंबे गाड़ दी और उनके ऊपर छत बिछा दी। क्या? छत बिछा दी। तो ये क्या बन गया? स्तंभ के ऊपर गर्त, मतलब समझ लो स्तंभ गर्त। ये क्या हो गया? स्तंभ गर्त मतलब सीधी बात है, घर मकान, समझने में आया होगा। ठीक है, तो स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले यहाँ पे। मृतकों का संस्कार होने लगा यहाँ पे। और मध्य पाषाण काल के आवास स्थल, ये आवास स्थल ही तो था, ये हमने बताया था। तो आवास स्थल भी मिले। तो हमने क्या बताया? सराय नहर राय में, यहाँ पे लिखते हैं सराय नहर राय। क्या बताया हमने? यहाँ पे क्या मिला? हम स्तंभ गर्भ और मिला संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले यहाँ पे। और हमें क्या मिला? आवास स्थल के भी साक्ष्य मिले। ओके है। अब हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है? अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार से हमें एक क्वेश्चन और याद आ गया। तो फिर बताएगा कि बताइए कि मानव का वह कौन सा पूर्वज है जो अंतिम संस्कार या सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी संस्कृति से परिचित था या प्रारंभ कर दी, मतलब संस्कृति प्रारंभ कर दी। तो आंसर इसका है वह मानव। यहाँ पे लिख दे रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं, हमने बताया था निएंडरथल मानव। एक निएंडरथल मानव है, निएंडरथल मानव। ये क्या है? इन प्रकार के मानवों ने अंतिम संस्कार व संस्कृति प्रारंभ की। ठीक है ना? ये एक प्रकार के पूर्वज हैं, हमने बताया था। मानव के पूर्वज कपि कहलाए। सबसे पहला कपि रामापिते का। सबसे आधुनिक मानव का कपि क्रो-मैग्नन ना मिले तो क्या लगा दोगे? निएंडरथल मानव। मतलब हमने पूरी लिस्ट बना दी थी, आप जाके पिछली वीडियोज में देखिए और इसका लुत्फ और आनंद उठाइए। ठीक है, अब आ जाते हैं मगध कहाँ है? यूपी में। तो यहाँ से क्या मिले? मानव के अवशेष मिले। ठीक है, आदमगढ़ क्या है? एमपी में है। तो आदमगढ़ से एक प्रमुख साक्ष्य क्या मिला? यहाँ पे हमें मिला आदमगढ़ से क्या? मानव मतलब पशुपालन का साक्ष्य मिला। यहाँ से क्या? पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ से। टेरी का मतलब होता है एक कुछ। टेरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे हम टेरी का मतलब होता है एक प्रकार से बालू का टीला। क्या होता है? बालू का टीला। और टेरी पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ गया? तमिलनाडु में। जलहल्ली कहाँ पाया गया है? कर्नाटक में। और वीरभानपुर वेस्ट बंगाल में। इनके बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो कि इनकी साइटें कौन कौन सी थी। अच्छा, आपको समझ में आया होगा। कृपया आप इसको नोट करें। इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अभी मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम नव पाषाण काल। इसमें पहिए की खोज हुई, आग का प्रयोग करने लगे और मतलब अच्छे जीवन, कृषि के साथ हर प्रकार की जानकारी नव पाषाण काल में हम लेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। आशा करता हूँ आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये बचा था अपना, है ना, लंगनाज कहाँ से है? लंगनाज बताएगा कोई कहाँ से है? तो लंगनाज है अपना गुजरात से। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे
नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। तो नवपाषाण काल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हैं, क्या नाम है उनका बताएगा कोई? उनका नाम है, उनकी बुक का नाम है प्री हिस्ट्री टाइम, ठीक है ना। उनकी बुक का नाम क्या है? प्री हिस्ट्री टाइम। और उनका नाम, जिन्होंने प्री हिस्ट्री टाइम लिखा है, उनका नाम है सर जॉन लुबाक, ठीक है ना। तो सर जॉन लुबाक ने अपनी प्री हिस्ट्री टाइम में न्यूलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल की सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर नवपाषाण काल में हुआ क्या है? इस पाषाण काल में हुआ कृषि के साक्ष्य मिले, मतलब कृषि होने लगी थी, पशुपालन होने लगा था, स्थायी जीवन लोग बाग जीने लगे थे। पहले दर बदर भटकते रहते थे, लेकिन अब स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, है ना। ये अधिकांशतः नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता होने लगी। और भोजन को भी पका के खाने लगे। पहले कच्चा भोजन खाते थे, अब भोजन को पकाने भी लगे, है ना। तो एक स्थल है यहाँ का मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में, जो कि सबसे पुराना स्थल है, कहाँ का? नवपाषाण काल का। ये कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिला हमको? यहाँ से हमको मिला कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ठीक है। और अपने यहाँ पे एक इलाहाबाद में है कोल्ड हिवा नामक जगह, कोल्ड हिवा। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से भारत में धान की खेती के साक्ष्य मिले। लेकिन अभी नवीनतम खोजों के अनुसार एक है लहुरा देव, जो कि भदोही मतलब उसका नया नाम है संत कबीर नगर में खोज की गई। तो वहां पे विश्व के प्राचीनतम मतलब 8000 से 9000 बीसी पहले भी खेती की जाती थी और धान उगाया जाता था। ये हमें नवीन खोजों के अनुसार पता चला है, ठीक है। और इस मतलब कौन सा नवपाषाण काल की खोज का, नवपाषाण काल की साइटों की या खोज का जो श्रेय है उन किसको जाता है? ये जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। उन्होंने क्या किया था? 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगु नामक स्थल से इन्होंने पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। पॉलिशदार, पहले कुल्हाड़ी की खोज हुई थी लेकिन पॉलिशदार नहीं थी। अब इनमें सुधार आया और पॉलिश करने लगे, जिससे और तीव्र धार आने लगी, ठीक है। जंग मंग नहीं लगती थी वगैरह वगैरह, और शिकारी करने में भी आसानी होने लगी थी। तो पहली कुल्हाड़ी लिंगसुगुर नामक स्थान से, कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से मिली है। किन्होंने खोज की थी? 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज को। इसलिए इस काल की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। अब आई साल 1860। तो एक 1860 में क्या किया? एक थे लेमे सूरियर। तो इन्होंने क्या किया? इस काल में प्रथम प्रस्तर यानी प्रथम पत्थर की खोज की थी, ठीक है। ओके सर, कहाँ से? यूपी की लेंस नदी घाटी के आसपास से। ओके, फिर इसकी स्थल आ जाते हैं। स्थल में कौन कौन से? पहला बुर्जहोम, फिर याद कर लो, पहला बुर्जहोम, फिर मेहरगढ़, फिर कोल्ड हिवा, फिर आ जाते हैं अपने मगहरा, चिरान, दबोजलिंग, सारू तारू, है ना, दबोजली हार्डिंग और पिगली हल, बहुत सारे हैं। अभी इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है सर। तो नवपाषाण काल यानी नवपाषाण काल की शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने। सन 1865 में, 1865 ही है क्या? 1865 ही है? यस सर, 1865 में अपनी इनकी बुक का नाम क्या है? प्री हिस्ट्री टाइम में, है ना। बुक का नाम है प्री हिस्ट्री टाइम।
प्री हिस्ट्री टाइम में सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल के शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। अच्छा, इस काल की खोज का श्रेय किसको जाता है? खोज का श्रेय जाता है अपने एक थे डॉक्टर प्राइम रोज। प्राइम रोज से हमें एक शब्द की और याद आ गई, एक होते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स को ही मानव का कपि कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो डॉक्टर प्राइम रोज, इन्होंने क्या किया था? कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से पोलिसदार, कौन सी? पोलिसदार कुल्हाड़ी, हैंड एक्स कुल्हाड़ी की खोज की, ठीक है। कुल्हाड़ी की, पोलिसदार कुल्हाड़ी की खोज करी। कितने सन में? तो इसका सन है 1842। ओके। फिर आया 1860। 1860 में कौन आए? मेसुरियर। कौन आए? मेसुरियर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम प्रस्तर की खोज करी, बस इतना याद रख लो। कितना? प्रथम प्रस्तर की खोज की, कोई दिक्कत नहीं। इस काल में पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए के बाद कृषि करने लगे, है ना। स्थायी निवास देखने को मिलता है ना, स्थायी निवास देखने को मिलता है, और पशुपालन भी देखने को मिलने लगा। मतलब बहुत प्रकार की चीजें हमें नवपाषाण काल में देखने को मिली, ठीक है सर। अब इसके स्थल के बारे में देख लो। पहला स्थल कौन सा बताया हमने? पहला स्थल बताया था हमने बुर्ज मेहरगढ़, लिख लो, चलो मेहरगढ़। फिर बुर्जहोम, फिर बुर्जहोम के बाद कोल्ढिवा के बाद लहुरा देव के बाद संगन कुल्लू, पिकली हल के बाद चौपानी मांडू के बाद अपना दबोजली हार्डिंग, और लिख लो चिरांद, दबोजली हार्डिंग। सारू तारू भी एक लिख दिया कि नहीं लिखा? सारू, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं पढ़ लो, अपना काम हो जाएगा। कौन कौन सा है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्ढिवा, लहुरा देव, संगन कुल्लू, पिकली हल, चौपानी मांडो, चिरांद, दबोजली हार्डिंग, सारू तारू, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, इतना आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम इनके बारे में यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम आपको बता दें क्या कि जो मेहरगढ़ है वह कहाँ है, और क्यों हमने इसको पहले नंबर पर लिखा। कुछ इम्पोर्टेंट होगा इसीलिए तो लिखा है। तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक शहर में, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे क्या मिला है? कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ में क्या हुआ है? ये कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान लिख दीजिए, ठीक है। मेहरगढ़ में क्या मिला है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ठीक है।
इससे 2 फैक्टर कर लो। बुरजहुम, बुरजहुम कहाँ है? ये है J&K, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुरजहुम में क्या मिला हमें? यहाँ में एक प्रथा देखने को मिली, जैसे मान के चलो हम मालिक हैं अपने घर, तो मालिक हैं और हमने एक कुत्ता भी पाल के रखा है, तो हमारी मान के चलो डेथ हो गई कारणवश, चलो, तो जो हमारा कुत्ता है तो हमने उसको अपने साथ दफना लिया, तो क्या मिला हमें? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा, कुत्ते को दफनाने की प्रथा हमें बुरजहुम में देखने को मिलती है। कोल्ड लेहवा इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है, इलाहाबाद। इसका जो नाम परिवर्तित होके क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद किसने? योगी जी ने सन 17 में आते ही नाम चेंज धड़ाधड़ किए, तो एक इलाहाबाद भी इनके बीच में टकरा गया और उसका नाम क्या बदल दिया? प्रयागराज। तो कुल लेहवा से हमें क्या मिला है कि यहाँ से मिला है विश्व के प्राचीनतम, विश्व के ना कि भारत की नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम धान की खेती की, कृषि की, धान की फसल के प्राचीनतम साल। अगर ऑप्शन में आ जाए लहुरा देव भी और कुल लेहवा, तो आंसर लगाएंगे अपन को लहुरा देव, क्योंकि लहुरा देव जो है वह नवीनतम खोज है। अगर एग्जामिनर ने लहुरा देव दे दिया तो आपको कुल लेहवा ना लगा के अपन को लगाना है लहुरा देव। तो लहुरा देव क्या है? यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साल। कितना सन? 8000 BC से लेके 9000 BC के समथिंग के यहाँ पे हमें मिले। ये दोनों कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। कुल लेहवा और लहुरा देव दोनों कहाँ हैं? यूपी में। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। संगन गुल्लू पिकली हल चौपानी, चौपानी मांडो से हमें क्या मिला है? मृत भांड। चौपानी मांडो से हमें अधिकांशतः मृत भांड मिले हैं, ठीक है। मृत भांड, मृत भांड कहाँ से? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अब हम जाते हैं कहाँ? शारू तारू। चलो, ये कहाँ है? बिहार में, तो बिहार लिखते हैं यहाँ पे, बिहार। चरण दबोजली हार्डिंग कहाँ है? कोई बताएगा? देखो इसका नाम कैसा लग रहा है? दबोजली हार्डिंग कैसा लग रहा है? जैसे जैसे याद करो, क्या मतलब तुम तुक्का मारोगे तो क्या कर सकते हो? दबोजली हार्डिंग कहाँ से लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ 7 सिस्टर्स है ना, वहाँ का लग रहा है। यस सर, वहीं के तो है। ये असम, असम, ठीक है, ओके। चिरांद पिकली हल, पिकली हल कहाँ का है ये बताओ? पिकली हल कहाँ का नाम लग रहा है आपको? पिकली हल है अपना कर्नाटक का। चलो दिक्कत नहीं है, लगा दो कर्नाटक। चिरांद दबोजली हार्डिंग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बताएंगे कि ये कहाँ है, कृपया जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जो इम्पोर्टेंट था वो तो हमने बता दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो भी बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारू तारू चिरांद कहाँ है? चलो आप नहीं मान रहे हो तो हम बता नहीं रहे हैं। चिरांद अपना बिहार में है और सारू तारू अपना, सारू तारू, यस सर, सारू तारू अपना कर्नाटक में है। सारू तारू कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए, सॉरी 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 सॉरी, सारू तारू अपना असम में है। ये कहाँ है? चिरांद कैसा नाम लग रहा है? बिहार, बिहारी का। एक बार और देख लो, नेहरगढ़, बुरजहुम, कोल लेहवा, लहुरा देव, संगन गुल्लू, पिकली हल, चौपानी मांडो, चिरांद, दबोजली हार्डिंग, सारू तारू। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान में है। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और बुरजहुम, बुरजहुम जम्मू कश्मीर में है। मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा हमें को मिली है। कुल लेहवा इलाहाबाद में है, जो कि यूपी में पड़ता है ना। और धान की फसल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? धान यानी चावल होता है,
ठीक है। लभरादेव से और भी पुराने, मतलब नवीन खोज हुई है तो और भी पुराने धान की खोज मिली है। और ये भी कहाँ है, ये है संत कबीर नगर। लिख लूँ अगर नहीं लिखा है तो, संत कबीर नगर जिले में, कबीर नगर। इसका पुराना नाम क्या है, भदोही, है ना, भदोही। से क्या मिली है हमें, धान की प्राचीनतम पिघली हल, चौपाई मांडू, दबजली हार्डिंग और सरुता। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, 3 भागों में बांटा था हमने। किस किस को, पहले बांटा था हमने प्राग ऐतिहासिक काल, फिर बांटा था अपन ने आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर बांटा है अपने ऐतिहासिक काल। तो हमने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की एक आध दो ट्रेलर देख लो। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है पढ़ना है अपन को, आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना है अपन को सभ्यताएं। सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है सिंधु सभ्यता। और विश्व की सभ्यताओं को का भी हल्का हल्का सा ज्ञान ले लेंगे हम। और इसके बाद पढ़ेंगे हम इतिहास, प्रॉपर इतिहास। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।